दोस्तों, अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन का समय चल रहा था। सभी पार्टियां इलेक्शन के प्रसार में जोरों से लगी हुई थी। सभी पार्टियां खुद को सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, रैलियां, कैंपेन आदि से खुद को एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। तो ये पार्टियां एडवर्टाइजमेंट, कस्टमाइज टी शर्ट, कैप, कैंपेन, रैलियां आदि करने में काफी पैसा लगाती हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में लगभग 60,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च हुई थी और इस 60,000 रुपए का 45% तो केवल बीजेपी ने ही खर्च किया था। और इस लोकसभा इलेक्शन में सेंटर फॉर स्टडीज के अनुमान की बात करें तो 2 गुना खर्च होने की उम्मीद है। जब इतना पैसा इलेक्शन में हर पार्टियां खर्च करती हैं तो आखिर ये पैसा आता कहां से है? क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां रेगुलर बिजनेसेस या मैन्युफैक्चर तो नहीं करती हैं जिस बेसिस पर इनके पास पैसा आता हो। साथ ही पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी के अन्य नेताओं को बिजनेस करने की नीड नहीं होती है, चाहे पार्टी पावर में हो या ना हो, इनके पास रेगुलर पैसा आता रहता है। पार्टी को मिलने वाले पैसे का प्राइमरी सोर्स है फंडिंग, डोनेशन। इन फंड्स को कॉर्पोरेट सेक्टर अपने ट्रस्ट बनाकर अपनी फेवरेट पार्टियों को डोनेट करते हैं। इसके अलावा भी ये पार्टियां अपने टिकट को करोड़ों रुपए में बेचती हैं। जिस लेवल का इलेक्शन होता है, टिकट की कीमत भी उसी लेवल की होती है। हालांकि कोई भी पार्टी ऑन द रिकॉर्ड तो ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसने अपना टिकट बेचा है, लेकिन पता तो हम सभी को होता है। इसके अलावा पार्टी मेंबरशिप फीस, इनके बैंकों के डिपॉजिट, इलेक्टोरल बॉन्ड और भी छोटे मोटे सोर्सेस हैं पार्टियों को चलाने में पैसे का योगदान करने के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आता है इलेक्शन में पैसा खर्च करने पर। अगर इतना ही खर्च ये पॉलिटिकल पार्टियां भारत में हॉस्पिटल, रोड्स, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाने में खर्च करें तो भारत प्रोग्रेस में कहां से कहां पहुंच सकता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं ये एक ब्रांड की तरह काम करती हैं। ये सभी पार्टियां एड के कारण ब्रांड की तरह अपने वोटरों के दिल और दिमाग दोनों पर इफेक्ट छोड़ती हैं। इसीलिए तो सभी पार्टियां अपना एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि पार्टियां अपनी पॉलिसी, अपने लीडर के बारे में अपने वोटरों को बता सकें, जिससे कि इनकी पार्टी की ब्रांड वैल्यू हाई रहे, हमेशा पीक पे रहे। आरटीआई के एक खुलासे से पता चला है कि साल 2012-13 तक दिल्ली सरकार ने मात्र 11 करोड़ खर्च किया था एडवर्टाइजमेंट पर, लेकिन साल 2020-21 के चुनाव में यह खर्च बढ़कर 488 करोड़ रुपए तक हो गया था। अगर आप बिजनेस से अच्छा पैसा कमाते हो और आप इनकम टैक्स से बचना चाहते हो तो आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेट करने का। इससे होता यह है कि आपको इनकम टैक्स देने में छूट तो मिलती ही है और आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है। साल 2018 से 19 के बीच एक साल में 951 करोड़ की डोनेशन इन पॉलिटिकल पार्टियों को मिली और वो भी तब जब डोनेशन करने वाले की कोई डिटेल नहीं मिल सकती थी, क्योंकि साल 2018 में सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया था, जहां लोग 1,000 रुपए देकर खुद को प्रतिष्ठित दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिना किसी क्रेडिट के करोड़ों रुपए डोनेशन तो नहीं देते होंगे। इसमें ये कहीं ना कहीं अपना फायदा तो जरूर देखते होंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर कोई अच्छा नेता जिसके पास पैसा नहीं है, वह नेता अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, पूरे देश में पहुंचने के लिए, लोगों तक अपना मैनिफेस्टो पहुंचाने के लिए पैसा कहां से लाएगा। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडिंग अलाउ की है। एडीआर ने साल 2014 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1991 को चेंज करके लोकसभा के उम्मीदवारों को 70 लाख रुपए तक खर्च करने की अनुमति दी थी, लेकिन फिर से इस एक्ट में 2022 में संशोधन करके राज्यों के आधार पर छोटी लोकसभा सीट में 54 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए और बड़ी लोकसभा सीट में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए तक का खर्च करना अलाउ किया है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन में पार्टी कैंडिडेट तो 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर खर्च कर देते हैं। नेता अपने हिसाब से जितना चाहे खर्च करते हैं और इलेक्शन कमीशन केवल उनको नोटिस भेजता है। अगर ये पार्टी कैंडिडेट इलेक्शन में इतना पैसा लगाते हैं तो ये इतना बड़ा अमाउंट कहां से लाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है इस बारे में? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये वाइट मनी
के साथ साथ ब्लैक मनी का भी यूज करते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। क्योंकि आपने इलेक्शन के टाइम पर सुना होगा कि उस जगह पर इतना पैसा पकड़ा गया है और उस जगह पर इतना पैसा पकड़ा गया है। ये जो पैसा पकड़ा जाता है ये सब इलेक्शन में ब्लैक मनी के लिए ही यूज होता है। चलिए ब्लैक मनी को छोड़कर व्हाइट मनी की बात करते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पर फिर कभी पूरा वीडियो बनाएंगे। व्हाइट मनी की बात करें तो साल 2018 से पहले आप अपनी फेवरेट पार्टी को 20,000 रुपए तक का कैश दे सकते थे और इससे ज्यादा कैश देने के लिए आपको अपनी पूरी डिटेल को बताना पड़ता था, जिससे लोग कम ही डोनेशन करते थे, क्योंकि इसमें सामने वाली अपोजिशन पार्टी को भी आपकी सभी डिटेल की किसने किसको कितना डोनेशन किया है पता होती थी। लेकिन साल 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आने से डोनेशन में काफी चेंजेस आए। इसमें होता यह है कि आप 2,000 रुपए से ज्यादा कैश किसी भी पार्टी को डोनेट नहीं कर सकते हो। अगर आप 2,000 से ज्यादा डोनेट करना चाहते हो तो आपको इसके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पार्टी को देना होगा। मान लीजिए अगर आपको किसी पार्टी को 1 लाख रुपए डोनेट करना है तो आपको केवल इलेक्टोरल बॉन्ड ही खरीदकर उस पार्टी को देना होगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड एक कूपन की तरह वर्क करता है, जिसको आप केवल SBI बैंक से ही खरीद सकते हो। इसमें लेने वाले की कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में डिटेल ना होने के कारण लेने वाले और देने वाले केवल 2 पार्टियों को ही पता होता है, बाकी किसी को भी नहीं पता चलता है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल में ही मिलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कूपन की तरह वर्क करते हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के 15 दिन के अंदर ही रिडीम करना होता है, वरना 15 दिन के बाद अनक्लेम्ड इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तो तब हुई जब एक जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को टेस्ट के लिए खरीदा। पूनम अग्रवाल ने पार्लियामेंट की SBI ब्रांच से 5 अप्रैल और 9 अप्रैल को 2 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उस समय पूनम अग्रवाल द क्विंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही थी। जब इन बॉन्ड्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो पता चला कि इसमें एक अल्फान्यूमेरिक कोड लिखा हुआ है। इस कोड से शायद खरीदने वाले को ट्रैक किया जा सकता था। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसमें काफी क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। जब पार्टी फंडिंग की बात आती है तो सामने वाली पार्टी अभी चुप्पी साध लेती है। आप किसको डोनेट करना चाहोगे, जिसमें एक को पता है कि कितनी डोनेशन किसने किसको दी और दूसरा की किसी को भी पता ना चले। वैसे तो इलेक्टोरल बॉन्ड को ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया था, लेकिन इसमें भी कुछ लूप होल हैं जिनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म करने की जरूरत है। ADR की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 से 19 तक 6,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे और इसमें से 95% बॉन्ड का पैसा रूलिंग पार्टी के पास गया था। पार्टियों के पास आने वाले पैसे पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई आम आदमी अपनी इनकम छुपाता है तो उसको दुनिया भर के नोटिस भेज दिए जाते हैं। देखिए, भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इसके 100% लोगों को पता होना चाहिए कि उनके नेता पैसा ला कहां से रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट काफी बार कह चुकी है, जहां पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है वहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन सबसे ऊपर होती है। लेकिन पार्टियां हर बार यह कहकर टाल देती हैं, अगर हमने अपने डोनेशन करने वाले का नाम बताया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो नेता 100 करोड़ रुपए खर्च करके MP बनेगा तो क्या वो पैसा नहीं कमाएगा या वो करप्शन नहीं करेगा, बल्कि वो तो अपना अधिकार समझेगा। इसलिए इलेक्शन में जो पैसा या फंड आते हैं उस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे कि फंड में दी जाने वाली ब्लैक मनी को रोका जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।